जी जी, देखो ना आपका गौरव क्या बोल रहा है। वह नया काम शुरू नहीं करेगा। गौरव की माँ कविता ने अपनी जेठानी मंजू जी से कहा। क्यों गौरव, क्या बात हो गई? कुछ दिन पहले तो तुम बहुत उत्साहित थे इस काम के लिए। गौरव कुछ कहता उससे पहले ही उसकी माँ कविता फिर से बोल पड़ी। बात क्या होनी थी जीजी, पैसे ही पूरे नहीं पड़ रहे और फिर जगह भी चाहिए होगी। थोड़ी जमा पूंजी थी, वह इसके ब्याह में लग गई। ओह, तो यह बात है। मंजू जी को उसकी परेशानी समझता देख कविता फिर बोल पड़ी। जी जी, मैं तो कब से कह रही हूँ इससे अपनी ताई जी से बात करके देख, लेकिन यह है कहता है मुझे शर्म आती है। यह भी भला कोई बात हुई जीजी? आप तो इसकी अपनी हैं, भला आपसे कैसी शर्म? यह आपका भी तो बेटा है न जीजी। मक्खन लगाते हुए कविता बोले जा रही थी और मंजू जी सुनकर समझ रही थी कि वह लोग उनके पास क्यों आए हैं। दरअसल पहले मंजू जी की अपनी कोई औलाद नहीं थी। शादी के 15 साल हो गए थे, फिर भी भगवान ने उनकी नहीं सुनी थी। इस बीच मंजू जी की देवरानी कविता को 2 बेटे हो गए। मंजू जी उन बच्चों को अपना स्नेह लुटाती, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह चाहती। परिवार वालों ने बहुत समझाया कि एक बच्चा गोद ले ले जो उनके बुढ़ापे का सहारा बन सके, लेकिन देवरानी कविता और देवर नहीं चाहते थे कि मंजू जी और उनके पति मोहन जी कोई और बच्चा गोद लें। इसके पीछे उनका भी एक स्वार्थ था जो शायद मंजू जी और उनके पति समझ नहीं रहे थे। दोनों भाइयों के पास बराबर की संपत्ति थी। इसके अतिरिक्त मंजू जी के पास पैतृक संपत्ति के नाम पर एक बहुत बड़ी हवेली भी थी। यदि वह लोग कोई बच्चा गोद ले लेते तो वह सारी संपत्ति उसके नाम हो जाती, लेकिन यदि वह गोद नहीं लेंगे तो उनकी सारी संपत्ति भी कविता के बच्चों के नाम ही होंगे। लेकिन भगवान की दया से मंजू जी ने इतने सालों के बाद एक बेटी को जन्म दिया। कविता को अभी भी तसल्ली थी क्योंकि वह बेटी थी, बेटा नहीं। वह बच्ची अभी छोटी थी, लेकिन देवरानी के बच्चे बड़े हो गए थे। मंजू जी अभी भी देवरानी के बच्चों को बहुत चाहती थी। उन्होंने सूरज की परेशानी समझते हुए अपने जमा किए हुए पैसे और अपने हिस्से का ज़मीन का एक भाग सूरज को नया काम शुरू करने के लिए खुशी खुशी दे दिए। जब कविता के छोटे बेटे का ब्याह हुआ तब कविता ने अपनी जेठानी से कहा, जी जी, मेरे पास जो रानी का हार था वह तो मैंने बड़ी बहू को दे दिया। अब सोच रही थी छोटी बहू को क्या दूं। दोनों के बीच अंतर करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरे पास तो दूसरा हार भी नहीं है। मंजू जी ने खुशी खुशी कहा, अरे कविता, इसमें चिंता की क्या बात है, यह मेरी भी तो बहू है। मैं अपना रानी हार इसे दे दूंगी। इसी तरह बात बात पर कविता मंजू जी का खजाना खाली करवाती जा रही थी। मंजू जी भी कविता के बेटे बहू को अपना समझती थी और उन्हें उम्मीद थी कि वह भी मन से उन्हें अपना मानते हैं। लेकिन कहते हैं ना, अपने पराये की पहचान दुख और मुसीबत के समय होती है। वैसा ही कुछ मंजू जी के साथ भी हुआ। मंजू जी के पति बीमार रहने लगे थे और कोई दूसरा कमाने वाला भी नहीं था। घर खर्च और इलाज में काफ़ी पैसे लग रहे थे। एक दिन इसी बीमारी में वे चल बसे। मंजू जी को गहरा सदमा लगा। उनकी बच्ची अब 15 साल की हो गई थी। वह बहुत ही समझदार और पढ़ने में तेज थी। उस मुश्किल वक्त में मंजू जी ने देखा कि सभी सिर्फ सहानुभूति जताकर चले गए। जिन देवरानी के बेटे बहुओं को वह अपना समझती थी, वह भी उस समय सिर्फ ऊपरी दिखावे के लिए ही उनके पास आते। इस समय उनकी बच्ची ही उनका सुदृढ़ सहारा बनी। कुछ दिनों बाद कविता उनके पास आई और बड़े प्रेम से बोलने लगी, जी जी, अब जेठ जी तो रहे नहीं, आपको अपनी वसीयत ठीक करवा लेनी चाहिए। यह बेचारी अभी छोटी है, लेकिन आप चिंता ना करें। गौरव और सूरज इसका हमेशा ख्याल रखेंगे। इसकी शादी ब्याह की आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। इसे तो वह बिल्कुल अपनी सगी बहन की तरह रखेंगे। कविता की बात सुनकर मंजू जी बोल उठी, हाँ कविता, अब मुझे वसीयत बनवा लेनी चाहिए। थोड़े दिनों बाद मंजू जी ने वकील को बुलवाकर अपनी वसीयत बनवा ली। वसीयत देखकर कविता और उसके बेटे दंग रह गए। मंजू जी ने अपनी सारी संपत्ति अपने बेटी के नाम कर दी थी। कविता ने खींचते हुए कहा, ये क्या जीजी, बेटी के नाम अपनी सारी संपत्ति कर दी? यह तो लड़की है, एक दिन ससुराल चली जाएगी। बाद में आपका सहारा तो मेरे बेटे ही बनेंगे। कविता, वह तो मैंने देख ही लिया है कि कौन मेरा सहारा बनेगा। जो सिर्फ संपत्ति के लिए सेवा करते हैं वह अपने नहीं होते। मेरी बेटी बहुत समझदार है। मैं इसे इस लायक बनाऊंगी कि वह बेटे के कमी को भी पूरा कर देगी। रही बात सेवा की, तो पैसे देकर तो सेवा करने वाले भी बहुत मिल जाते हैं। कविता और उसके बेटे हाथ मलते रह गए। वह समझ गए कि अब गुड़ इतना गीला नहीं रहा। दोनों माँ बेटी अब एक दूसरे का सहारा थीं और खुश थीं। धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूँ कहानी पसंद आई होगी।